Hello everyone. Today we start our chapter 3 of English literature, which is The Conjurer's Revenge. This chapter is written by the author Stephen Leacock. About the author, देखो जो अब अबाउट द ऑथर है ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है चैप्टर में से उसमें आपको चैप्टर का नेम पता होना चाहिए और ऑथर जिसने चैप्टर लिखा है उसके बारे में। तो स्टेफन लीकॉक ने ये चैप्टर लिखा है। ये बॉर्न इन इंग्लैंड 1869 एट द एज ऑफ 6। इसमें सारी उनकी स्टोरी है। वो कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उसके बाद उनकी फर्दर स्टडी वहीं से होती है। अब जो ये चैप्टर है किस बारे में, स्टोरी बेस्ड है। ये स्टोरी बेसिकली है एक जादूगर की जो एक शो दिखाता है अपने हॉल में और डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स करके दिखाता है लोगों को। पर जैसे जब वो शो कर रहा होता है तो उसमें एक इंसान एक बैठा होता है आगे, एक इंसान जिसका नाम क्विक मैन जिसे कहा गया है इसमें अमंग द ऑडियंस में से। और वो क्या होता है, वो ये बार बार बोलता है कि इसने अपनी स्लीव में छुपा रखा था पहले से ही, इसके पास पहले से ये सामान था, ये कोई जादू नहीं कर रहा है। वो सारा इंटरेस्ट जो था लोगों का वो रियून कर रहा था। वहाँ बैठ के वो फर्स्ट रो में बैठ जाता है। तो कॉन्जूरर क्या होता है, जादूगर होता है। होल्ड्स अ शो इन अ हॉल में, मतलब कि वो शो कर रहा था एक हॉल में। एंड डेमोन्स्ट्रेट सेवरल फीट्स टू द ऑडियंस, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स करके दिखाता था ऑडियंस को। ही प्रोड्यूस अ बॉल ऑफ गोल्ड फिश फ्रॉम अ एम्प्टी क्लोथ, से वो गोल्ड फिश का बॉल निकाल रहा था। देन ही प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एग्स फ्रॉम ए हैट, से नंबर ऑफ एग्स उसने निकाल दिए। द ऑडियंस फील मच अम्यूज एंड इम्प्रेस बाय हिज ट्रिक्स, ऑडियंस को बड़ा मज़ा आ रहा था और इम्प्रेस हो गए थे उसके ट्रिक्स से। बट देर इज़ वन नेम मैन बैठा था, क्विक मैन। क्विक मैन की बोले मतलब कि एकदम बोलते था अमंग द ऑडियंस। ही कीप्स डाउन प्लेइंग ईच ऑफ द कॉन्जरर्स ट्रिक, मतलब कि जितनी भी वो ट्रिक्स कर रहा था जादूगर उन सबको बेकार कर रहा था। कैसे कर रहा था, आफ्टर ईच ट्रिक के बाद, एंड आफ्टर ईच ट्रिक्स के बंदे की जब वो जादूगर अपनी एक भी कोई ट्रिक दिखाता था, आफ्टर ईच ट्रिक ही कीप विस्परिंग टू द पीपल नियर हिम, वो अपने आसपास के लोगों को कहता था ही हैड इट अप हिज स्लीव, मतलब उसकी बाजू में पहले से वो सामान छुपा हुआ था। तो वो सारी जादूगर की जितनी भी ट्रिक्स वो कर रहा था उन सबको रियून कर रहा था, उनको सबको बेकार कर रहा था ऐसे बोल के अपने आसपास वालों को। Thus he keeps spoiling the show to the greater chagrin of the conjurer. At last, the conjurer can stand it no longer and decide to teach a क्विक मैन a befitting lesson. तो इसके बाद जादूगर ने सोच लिया कि मैं इस क्विक मैन को, हाजिर जवाब आदमी को, एक लेसन सिखाऊंगा। उसने क्या करा था, उसने उसकी गोल्ड की वॉच ली थी और उसे मोटार में डाल के उसे क्रश कर दिया था। द वे ही वाज इज रिवेंज, जैसे जादूगर ने लिया उससे ऑडियंस को खुशी हुई, अम्यूज द ऑडियंस एज वेल एज द रीडर को भी जो पढ़ रहे हैं। बट द क्विकमैन नाउ हैज़ टू लाफ ऑन द अदर साइड ऑफ हिज फेस, अब कह रहे क्विकमैन को तो अब हंसना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्जूरर्स रिवेंज चैप्टर का नेम ही यही है। जादूगर ने बदला लिया है किससे, क्विकमैन से। ये इसकी कहानी है, हिंदी में इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इसके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कॉन्जूरर प्रोड्यूस फ्रॉम एन एब्सोल्युटली एम्प्टी क्लोथ, एकदम खाली क्लोथ से उसने क्या प्रोड्यूस करा था, ही प्रोड्यूस फ्रॉम इट बाउल ऑफ गोल्ड फिश। सेकेंड, वर द पीपल इम्प्रेस्ड बाय द ट्रिक्स द कॉन्जूरर वाज परफॉर्मिंग, जो जादूगर ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा था उससे लोग खुश हो रहे थे। नो, दे वर नॉट इम्प्रेस्ड, बिकॉज एवरी टाइम क्या करता था, एवरी टाइम क्विकमैन वुड विस्पर ही हैड इट अप हिज स्लीव, कि उसकी बाजू में पहले से था। पीपल बिलीव दैट द क्विकमैन सेड एंड वर नॉट अम्यूज बाय द कॉन्जूरर ट्रिक, से नहीं खुश हो रहे थे फिर वो। वट वॉज अ मैन सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट कॉल्ड, वट वॉज हिज रिएक्शन, जो फ्रंट सीट पे आदमी बैठा था वो कौन था, क्विकमैन। फॉर एवरी ट्रिक हैड दैट द कॉन्जूरर परफॉर्म द क्विकमैन वुड से ही हैड इट अप हिज स्लीव, दस वो कहता था उसकी बाजू में आस्तीन में उसने छिपा रखा था। दस ही स्पॉइल द चार्म ऑफ द ईच ट्रिक, का चार्म स्पॉइल कर रहा था। क्वेश्चन फोर्थ, वट इफेक्ट डिड द क्विकमैन्स बिहेवियर हैव ऑन द कॉन्जूरर, जादूगर पे क्या इफेक्ट पड़ा उस क्विकमैन के बिहेवियर का, उससे जो जादूगर था वो बहुत बुरा फील हुआ, उसे बहुत इंसल्टेड। हिज ब्रो वाज क्लाउडेड विद अ गैदरिंग फ्राउन, ठीक है। ही डिसाइडेड टू टीच द मैन अ लेसन, उसने क्विकमैन को सोचा कि मैं इसे लेसन टीच करूँगा, उसने रिवेंज लिया उससे।
वाई वॉज अ कॉन्जूरर रेपुटेशन सिंकिंग, उसकी जो रेपुटेशन थी वो क्यों सिंक हो रही थी, क्यों डूब रही थी? क्योंकि जो फ्रंट सीट पे मैन बैठा था क्विकमैन, वो बार बार लोगों को यही बोल रहा था, अपने आसपास वालों को, इसे जादू जूदू तो आता नहीं, इसने अपनी बाजू में पहले से छुपा रखा था वो सामान जो ये निकाल रहा है। तो इससे जो जादूगर की रेपुटेशन सिंक हो रही थी। वट डिड द कॉन्जूरर डू विद द क्विकमैन्स गोल्ड वॉच, अब जो कॉन्जूरर ने रिवेंज कैसे लिया उस क्विकमैन के साथ, जादूगर ने कैसे उसे सबक सिखाया उस क्विकमैन को। द कॉन्जूरर थ्रू द वॉच इनटू द मोटरा, मतलब कि उसकी जो वॉच ली गोल्ड की वॉच, उसे किस में डाल दिया, ओखली में फेंक दिया। देन ही टूक अ हैवी हैमर, लेता है फ्रॉम द टेबल एंड स्मैश द वॉच बैडली, जो तोड़ देता है। वाई वॉज द क्विकमैन पजल, वो क्यों पजल हो गया? द कॉन्जूरर, क्योंकि कॉन्जूरर ने, जादूगर ने क्विक वो क्यों पजल हो गया? क्योंकि कॉन्जूरर टुक द क्विकमैन्स गोल्ड वॉच एंड स्मैश्ड इट विद अ हैमर, के साथ उसे स्मैश करता है, कुचल देता है। द क्विकमैन विस्पर्ड दैट द कॉन्जूरर हैड स्प्लिट इट अप हिज वॉल, तो क्या कहता है वो क्विकमैन, क्या बोल रहा था लोगों को कि उसने अपनी बाजू में छुपा रखी है, पर वो तो असली में उसकी ओखली में डाल के तोड़ देता है। देन द कॉन्जूरर टुक द क्विकमैन, उसके बाद जादूगर ने उस क्विकमैन का रुमाल लिया एंड पंच होल इनटू इट, उसमें होल करे। नाउ ही टुक हिज सिल्क हैट, लेता है एंड क्रश्ड इट बैडली अंडर हिज फीट में, मतलब एकदम क्रश कर देता है। देन ही टुक हिज कॉलर एंड ब्रंट इट, जला देता है। ही टुक इट स्पेक्टिकल, स्मैश देम विद हिज हैमर, से उसकी चश्मे भी तोड़ देता है। द क्विकमैन, ये देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो अपना बदला कैसे लेता है उस क्विकमैन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ही उसके बाद द क्विकमैन डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग, ये हो क्या रहा है। ही वाज गेटिंग पजल, परेशान होता है। ही कुडंट से दैट द कॉन्जूरर हैड स्लिप्ड ऑल दोज अप हिज स्लीव, अब वो ये नहीं कहता लोगों को, अपने आसपास वालों को, कि उसने अपनी आस्तीन में छुपा लिया, अपनी स्लीव में छुपा लिया। वाई डिड द कॉन्जूरर डिसाइड टू टेक रिवेंज, वो क्यों उससे रिवेंज लेता है, उससे बदला लेता है। द क्विकमैन स्पॉइल्ड, क्योंकि जो क्विकमैन था फ्रंट सीट पे बैठ के वो स्पॉइल, उसकी सारी ट्रिक्स कर रहा था, वो लोगों को, आसपास वाले लोगों को क्या बोल रहा था कि जो जादूगर है, ही हैड इट अप हिज स्लीव, वो अपनी आस्तीन में सब कुछ छिपा रहा है। द कॉन्जूरर, जो जादूगर, वाज कट टू द क्विक एंड ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज, दैट्स वाई, उसकी वो ट्रिक्स खराब कर रहा था जादूगर की, तो इसलिए जादूगर ने सोचा इससे बदला लेता हूँ। ये लोगों को, अपने आसपास वाले लोगों को ये बोल रहा है कि वो अपनी आस्तीन में छुपा रहा है, उसे कोई जादू नहीं आता। अब जो क्वेश्चन 9 है वो क्या है, डू यू थिंक द कॉन्जूरर रिवेंज वाज सक्सेसफुल हुआ, जो उसने जादूगर ने बदला लिया है उस क्विकमैन से, वो सक्सेसफुल हुआ, और हुआ तो कैसे हुआ है? आप इसमें लिखोगे यस द कॉन्जूरर वाज वेरी सक्सेसफुल हुआ इन हैविंग हिज रिवेंज, बदला लेने में। ही थॉट, उसने क्या सिखाया क्विकमैन को, एक लेसन सिखाया। ही थॉट हिम दैट इट नेवर पेज टू बी टू क्लेवर और टू मिडलसम। He made him laugh on the other side of his pay by showing that the conjurer did not have everything. उसने उसे ये सिखा दिया लेसन कि उसने, जो जादूगर था, ये नहीं सब कुछ उसने अपनी आस्तीन में छुपा रखा था, जो वो लोगों को बोल रहा था, आसपास वालों को। ठीक है। क्वेश्चन 10 है, वाई वाज देयर अ ग्रेट साइलेंस अपॉन द ऑडियंस, अब साइलेंस क्यों हो गया था ऑडियंस में? क्योंकि जो कॉन्जुरर था, क्यों साइलेंस हो गया था? बिकॉज द कॉन्जरर वाज डिस्ट्रॉइंग, मतलब कि जो जादूगर था वो क्विकमैन की जो सारी चीज़ें थी उसे एक एक करके डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। सबसे पहले उसने क्या करा, ही स्मैश्ड हिज गोल्ड वॉच, उसने उसकी गोल्ड वॉच को स्मैश कर दिया। उसके रुमाल, उसके बाद उसने उसके रुमाल में छेद कर दिए। उसके बाद ही क्रश्ड हिज हैट अंडर हिज फीट, अपने पैरों से उसकी हैट को क्रश कर दिया। उसके कॉलर को जला दिया। उसके बाद ही स्मैश्ड हिज स्पेक्टिकल्स, उसके चश्मे तोड़ दिए। द ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, ऑडियंस समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। इन दिस वंडर एंड ओ दे ऑल बिकम साइलेंट हो गए थे। अब क्वेश्चन 11 है, हाउ डिड द शो एंड, शो कैसे एंड होता है? द शो एंडेड विद अ बिग बैंग फॉर द कॉन्जुरर, के से एंड होता है ये। ही लेफ्ट द ऑडियंस कन्फ्यूज, वो लेफ्ट छोड़ देता है ऑडियंस को, कन्विंस कर लेता है दैट ऑल हिज जो ट्रिक्स थी वर नॉट डन अप हिज स्लीव, मतलब वो सब कुछ ने छुपा नहीं रखा होता है, उसके आस्तीन से नहीं होते हैं सब कुछ। ही हैड ऑल टेकन अ क्रशिंग रिवेंज, लेता है वो ऑन द क्विकमैन हु हैड स्पॉइल्ड ऑल हिज ट्रिक्स, क्योंकि क्विकमैन बार बार ये बोल रहा था ना, ही हैड अप हिज स्लीव्स, उसके आस्तीन में है, ये पहले से है, उसने छुपा लिया, उसे ये कोई जादू नहीं आता, लोगों को बोल रहा था, पर उसने उस क्विकमैन से बदला लेके लोगों को ये बता दिया।
वट लेसन डिड द ऑडियंस लर्न फ्रॉम द इवनिंग्स परफॉर्मेंस से ऑडियंस को क्या लेसन मिलता है? द ऑडियंस लर्न दैट वन शुड नेवर ट्राई टू बी टू क्लेवर। मतलब कि ऑडियंस को ये लेसन मिलता है कि किसी इंसान को इतना भी चालाक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोज हु अननेसेसरी मेडल इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स आर समटाइम कॉट इन देयर ओन ट्रैप। मतलब कि अगर कोई दूसरे की दखल अंदाजी जो करते हैं ना दूसरों के मामलों में, वो कभी अपने ही जाल में खुद ही फंस जाते हैं, जैसे क्विकमैन फंस गया। देन दे हैव टू लाफ ऑन द अदर साइड ऑफ देयर फेथ। तब उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है अपनी करनी पे जो वो पहले कर। अब ये आता है टाइप 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो आ जाएगा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द ट्रिक्स, कौन कौन सी उसने ट्रिक्स परफॉर्म करी है कॉन्जुरर ने, वाज ही सक्सेसफुल एट इट, वो सक्सेसफुल हुआ था। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्जुरर ने टुक अ पीस ऑफ क्लॉथ लेता है, वो ही शोड ऑडियंस को दैट इट वाज एब्सोल्युटली एम्प्टी है। उसके बाद वो अपनी ट्रिक से उस क्लॉथ से क्या निकालता है, बॉल ऑफ गोल्ड फिश निकालता है। वो सेकंड ट्रिक क्या करता है, वाज दैट ही कॉल्ड द फेमस हिंडोस्टियन रिंग्स से काम करता है। वो ही शो द ऑडियंस सम रिंग दैट वर ऑल सेपरेट हो जाती हैं। मतलब ये उसकी सारी ट्रिक्स हैं जो जो करता है। वो एग्स को फिर कर देता है ना, निकाल 17 एग्स फ्रॉम द हैट से निकालता है वो। बट नन ऑफ दिस कुड हैव बीन द अप्लोज। मतलब ऑडियंस इसकी ट्रिक से नहीं खुश होती क्योंकि जो फ्रंट सीट पे क्विकमैन बैठा था वो लोगों को क्या बोल रहा था, ही हैड अप हिज स्लीव्स, उसकी आस्तीन में सब कुछ वो अपनी आस्तीन से निकाल रहा है, उसकी स्लीव्स में ही है ये सब कुछ। उससे लोग खुश नहीं होते, वो सोच रहे थे ये इसे जादू तो आता नहीं है, इसके पास पहले से सब कुछ है। एवरीवन इन द होल वुड देन स्टार्ट सेइंग द सेम थिंग। द कॉन्जुरर ट्रिक व द स्पॉइल हो जाती है एंड इट फेल टू अम्यूज द ऑडियंस, से खुश नहीं होते हैं इससे। सेकेंड है ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन स्टीफन लीकॉक स्टोरी। द कॉन्जुरर रिवेंज में ह्यूमर क्या है? देखो इन दिस स्टोरी में द टिपिकल लीकॉक ह्यूमर, द ह्यूमर इज नेवर बिटर और सैटिरिकल, इट इज़ ऑलवेज प्योर सिंपल एंड लाइट हार्टेड है। इट अराइजेज फ्रॉम अ कॉमिक। मतलब क्या हंसी मजाक का क्या है ह्यूमर उसने क्रिएट करा है, कैसे क्रिएट करा है, ये सारा है कि उसने दूसरों के काम में, जैसे कि क्विकमैन अड़ा रहा था, अपनी नाक अड़ा था, पोकिस नोज इन अदर्स मेडल अफेयर्स में कर रहा था, उसे नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की और लोगों को बोल रहा था वो। ठीक है, ये सारा है। जैसे वो ट्रिक्स दिखाता है, आफ्टर ईच ट्रिक के बाद क्विकमैन बोलता है, विस्पर करता है अपने आसपास वालों को, ही हैड इट अप हिज स्लीव। द कॉन्जुरर फील टेरिबली अपसेट हो जाता है कि ये तो मेरी हर ट्रिक पे लोगों को ये बोल रहा है और लोग खुश नहीं हो रहे हैं उसकी ट्रिक से, और एक के बाद लोग भी बोलने शुरू कर देते हैं ही हैड अप हिज स्लीव। तो उसके बाद फिर वो उससे कैसे बदला लेता है, यही ह्यूमर क्रिएट करता है। उसे लेसन सिखाता है कि सब कुछ उसकी स्लीव में नहीं था, जब उसका एक एक करके वो सामान लेता है और उसे क्रश कर देता है। जो थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन एंड डिस्क्राइब द स्टेज सेटिंग फॉर द कॉन्जुरर शो के लिए, कैसे स्टेज क्रिएट कर रहा था ये बता देंगे। कॉन्जुरर शो कर रहा था अपना जादूगर, कहाँ शो कर रहा था, हॉल में कर रहा था। चेयर्स अरेंज करी गई थी रोज में ना, स्टेज वन ऑन वन साइड ऑफ द अरेंजमेंट्स करे गए थे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह लगा रखे थे, इंस्ट्रूमेंट लगा रखे थे, टेबल वी कैन सी अ पीस ऑफ क्लोथ सम ड्रिंक्स मोटा, जो जो मतलब कि टिपिकल हमारे को डिस्क्रिप्शन देनी है उस चीज़ की। जैसे आप एक शो देखने गए हो, आज आप जादू देखने गए हो, जो छोटे तो जाते होंगे ना आप जादू वगैरह देखने, शो आते होंगे, जादूगर आया है यहाँ, तो कैसे वहाँ अरेंजमेंट होता है, वही आपको ये अपनी जो है इमेजिन करके सारा कुछ लिख दिया, जैसे चैप्टर से रिलेटेड कि उसने कैसे कैसे उसका हैमर था, उसने होल पंच होएगा उसके पास, क्योंकि जब उसने उसके रुमाल में छेद करे थे, अ कैंडल, अ मैस्टिक बॉक्स उसने बर्न करा था उसका कॉलर, उससे रिलेटेड सब पूरा अरेंजमेंट बता देंगे शो का। क्वेश्चन फोर्थ है, एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द कॉन्जुरर रिवेंज, की कैसे ये अप्रोप्रिएट है टाइटल कि जादूगर का रिवेंज, ये सही है टाइटल। सबसे पहले बताओगे यस, आप उसके बाद अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करोगे। कैसे सपोर्ट करोगे कि वो अपनी ट्रिक्स दिखाता है, उसके बाद एक फ्रंट सीट पे क्विकमैन बैठा होता है, वो ऑडियंस को बोलता है बार बार कि ही हैड अप हिज स्लीप, मतलब जिसे जादू दूदू तो आता नहीं, इसके पास पहले से सारा सामान पड़ा हुआ है, या पहले ये अपने उसमें छुपा लेता है अपनी स्लीव्स के अंदर। तो उसके बाद वो इस चीज़ का बदला लेने के लिए वो उसके बाद क्विकमैन के सामान लेता है और उन्हें क्रश करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद वो लोगों को ये बताता है कि हर चीज़ मेरे स्लीव्स में नहीं थी। ठीक है, कैसे वो ऑडियंस को बताता है क्विकमैन से वो कैसे बदला लेता है। तो चैप्टर का नाम ही है ना द कॉन्जुरर रिवेंज, तो आपको यहाँ पूरा फ्रेम करना पड़ेगा सारा इस चैप्टर को कि कैसे स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे क्विकमैन का रोल आता है इसके अंदर, कैसे ऑडियंस फिर बोलना शुरू कर देती हैं कॉन्जुरर को कि
ही हैड अप हिज स्लीव, उसकी स्लीव्स में ये सब कुछ। उसके बाद फिर कॉन्जूरर कैसे बदला लेता है क्विकमैन से, वो सारा आप डिस्क्राइब करोगे। ने क्विकमैन परमिशन से वो सबका सारा गोल्ड वॉच उसकी स्मैश कर देता है, उसके कॉलर बर्न कर देता है, उसके हैंकरचीफ में होल कर देता है, उसकी स्पेक्टिकल स्मैश कर देता है। ये सारा आपने ऐड करना है इस आंसर में। दस वी सी द होल जो इंटरेस्ट है स्टोरी का लाइन द सेकंड पार्ट में इंटरेस्ट आता है। लीकोक है एप्टली नेम द स्टोरी, मतलब फिर आप बताओगे इसको आंसर अटैम्प्ट करने के बाद, सारा फ्रेम करने के बाद ना रोल, उसके बाद बताओगे जो लीकोक ने जो टाइटल लिया है ना द कॉन्जरर, वो एकदम अप्रोप्रिएट है। इट इज़ अ कॉन्जरर इवेंट दैट फॉर्म बोथ द क्लाइमैक्स भी फॉर्म करा स्टोरी में, डिनाउंसमेंट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये आप बताओगे सारा, उसका एंड भी करा। अब क्वेश्चन फिफ्थ आता है, डू यू अप्रूव ऑफ द कॉन्जुरर एक्शन ऑफ टेकिंग रिवेंज, क्या अप्रूव करते हो आप जो ये जैसे जादूगर ने बदला लिया है क्विकमैन से। जस्टिफाई योर स्टैंड, आप अपना स्टैंड बताओ। देखो, रिवेंज इज समथिंग दैट यू डू इन ऑर्डर टू मेक समबडी सफ़र बिकॉज ही हैज़ मेड यू सफ़र। हम बदला किसी इंसान से क्यों लेते हैं, या किसी से बदला क्यों लेते हैं, क्योंकि उसने हमारे को सफ़र कराया, हम उसे बदला लेके उससे सफ़र कराएंगे वही चीज़। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट, मतलब कि जैसे को तैसा की पॉलिसी पे बेस है। इफ़ वी स्पोक स्ट्रिक्टली फ्रॉम द मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम मॉरली देखें, नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रिवेंज सही चीज़ नहीं है। ठीक है, इट इज़ सेड टू बी पुअर लाइट ऑफ लिटिल माइंड। बदला कौन लेते हैं, जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं वही लोग लेते हैं, वरना जो जैसे कहते हैं बड़ा दिल का लोग हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं। ये मॉरली रॉन्ग है जो किसी से बदला लें, बट वी कांट लुक एट द कॉन्जुरर विद आई ऑफ मॉरलिस्टिक। पर यहाँ वो कहा गया है, जो हम जादूगर ने जो रिवेंज लिया है मॉरल के बेस पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखो मॉरल, इट इज़ अ पीस ऑफ फिक्शन नॉट अ स्टोरी फ्रॉम रियल लाइफ। ये एक फिक्शन है, कोई ये रियल लाइफ की स्टोरी नहीं है। ठीक है, हियर द राइटर का जो पर्पस है टू क्रिएट ह्यूमर। राइटर का क्या पर्पस है यहाँ, रीडर्स के लिए ह्यूमर क्रिएट करना, खुश एक हंसी मजाक क्रिएट करना थ्रू अ कॉमिक सिचुएशन। एक कॉमिक की तरह लिखा गया है इस चैप्टर को। अ कॉन्जुरर इज होल्डिंग अ शो, होल्ड करता है कि एक क्विकमैन बैठा होता है आगे, उसके बाद वो सब कुछ कहता है ही हैड इट अप हिज स्लीव्स, उसके बाद छुपा रहा है तो कॉन्जुरर टेरिबली अपसेट फील हो जाता है। उसके बाद वो कैसे क्विकमैन से बदला लेता है उसमें ये बताया गया है। हम ये सिर्फ एक स्टोरी है, कोई रियल लाइफ की वो नहीं है स्टोरी, एक ये फिक्शन लिया गया है। द राइटर पर्पस वाज टू क्रिएट अ ह्यूमर। राइटर का क्या पर्पस है, आपने ये लाइन, अगर ये क्वेश्चन आता है आपने ये लाइन इसमें जरूर लिखने। द राइटर का पर्पस वाज टू क्रिएट ह्यूमर बाय शोइंग द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी इन ह्यूमन कंडक्ट में क्रिएट करके बताया। ही वांटेड टू शो दैट द क्विकमैन वाज नॉट सो क्लेवर एज ही प्रिटेंडेड टू बी। जितना वो प्रिटेंड कर रहा है ना कि वो इतना क्लेवर है, क्विकमैन लोगों को बोल रहा है कि जादूगर को कोई आता नहीं है, ही हैड अप हिज स्लीप, या अपनी लाइन याद कर लो जो वर्ड है ना, ही हैड अप इट स्लीप, जो भी है ना, ही हैड इट अप हिज स्लीप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर जो पूरी स्टोरी है ये पूरा फिक्शन है, इसी लाइन पे बेस्ड है, इसी फ्रेज पे बेस्ड है। ठीक है, एंड ऑल द ब्यूटी एंड ह्यूमर ऑफ द स्टोरी वुड वैनिश इफ वी लुक एट द कॉन्जुरल एक्शन फ्रॉम द मोरल। अगर हम मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो ये स्टोरी लिखी गई है किस बेस पे लिए लिखी गई है, ये लोगों को हंसाने के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए लिखी गई है स्टोरी। अगर हम इसे मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नैतिकता के पॉइंट से, हम तो सोचेंगे ना कॉन्जुरर ने गलत किया उससे बदला लेके, पर ये सिर्फ एक स्टोरी है, ये लोगों को हंसाने के लिए लिखी गई है। अ वर्क ऑफ आर्ट है, शुड बी टेकन एज एंड नॉट एज अ मोरालिटी। एक आर्ट का वर्क है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 3 एंड द स्टोरी ऑफ कॉन्जुरर रिवेंज। Thank you very much.